हाय फ्रेंड्स, इंडियन रसोई ट्रीट्स में आपका स्वागत है। गर्मियों का मौसम है तो ठंडी ठंडी लस्सी पीनी तो बनती ही है। आज हम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 8 तरह की अलग अलग लस्सियाँ बनाएंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दही का पेस्ट तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 किलो दही ली है। दही में आधी कटोरी पानी मिलाएं। इसे मथनी, विस्कर या फिर आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर से अच्छी तरह फेंट लें। एक बात हमेशा ध्यान दें, अगर आपको फ्लेवर्ड लस्सी बनानी है तो दही हमेशा ताज़ा जमा हुआ होना चाहिए। खट्टे दही का इस्तेमाल न करें, वरना लस्सी बाजार जैसी नहीं बनेगी। दही को मथने से बुलबुले बन रहे हैं, इसका मतलब है कि लस्सी सही तरह से फेंट चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि अभी तक हमने चीनी तो मिलाई नहीं, पर हम चीनी नट्स और फ्रूट्स के हिसाब से डालेंगे। फेंटने के बाद लस्सी को आधे घंटे के लिए फ्रिज में ठंडी होने के लिए रखें। लस्सी का बेस तैयार है, अब बारी है फ्लेवर्स मिलाने की। हमारी पहली लस्सी है पान लस्सी, जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही बढ़िया है। हम यहाँ पर आधा पान ले रहे हैं, जो कि बिना सुपारी के बनवाया है। इस पान में गुलकंद, सौंफ और तानसेन है, जिसे छोटे बच्चे भी पी सकते हैं। थोड़े छोटे टुकड़े पान के पत्ते डालें, इससे लस्सी का रंग बढ़िया हरा हरा बनेगा। 1 छोटा चम्मच बूरा चीनी डालें। अगर आपके पास पान नहीं है तो आप इसकी जगह मीठी सौंफ, गुलकंद और पान के पत्ते से भी ये लस्सी बना सकते हैं। 1 गिलास फेंटी हुई दही डालें और 1 छोटा चम्मच कसा हुआ नारियल डालें। इन सबको ग्राइंडर में अच्छी तरह ब्लेंड करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पान लस्सी तैयार है। इसे थोड़ी टूटी फ्रूटी और मीठी सौंफ के साथ ठंडी ठंडी सर्व करें। आज हम केरी पन्ना की लस्सी बनाएंगे। केरी पन्ना लस्सी के लिए सबसे पहले केरी का छिलका उतार लें और छोटे छोटे टुकड़े करके उसे बॉईल कर लें। 1 गिलास लस्सी के लिए 1.25 चम्मच उबली और ठंडी की हुई केरी के टुकड़े डालें। छोटा चम्मच बूरा चीनी मिलाएं। आधा छोटा चम्मच सिका हुआ जीरा पाउडर डालें। इन सब का सेवन करने से गर्मियों में ठंडक मिलती है। आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच सेंधा नमक मिलाएं। ताज़े पुदीना के पत्ते डालें। अगर पुदीना के ताज़े पत्ते नहीं हो तो आप सूखा पुदीना पाउडर भी मिला सकते हैं। 1 गिलास फेंटी हुई दही डालें और ग्राइंडिंग जार में अच्छी तरह ब्लेंड करें। आप चाहें तो केरी की जगह नींबू का रस भी मिला सकते हैं। और यकीन माने, केरी पन्ना लस्सी या फिर नींबू लस्सी बहुत ही उम्दा बनती है। थोड़ी खट्टी और थोड़ी मीठी। लस्सी के ऊपर थोड़ा चाट मसाला स्प्रिंकल करें और थोड़े पुदीने के पत्ते और ठंडी ठंडी सर्व करें। हमारी दूसरी लस्सी आसान सी और सबकी फेवरेट मैंगो लस्सी बनाएंगे। उसके लिए पका हुआ बादाम आम लें और छिलका उतार लें। 1 बादाम आम के पल्प से 3 से 4 लस्सी के छोटे ग्लास तैयार हो जाते हैं। आम को छीलने के बाद उसके 2 टुकड़े करके और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। अब 2 बड़े चम्मच जितने आम के टुकड़े लें, उसमें आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालें। 1 छोटा चम्मच बूरा चीनी डालें। आप साधारण चीनी को भी पीसकर डाल सकते हैं। चीनी कम ज्यादा आम के मीठेपन के हिसाब से डालें। 4 से 5 गर्म पानी में भिगोए हुए काजू डालें, इससे लस्सी और ज्यादा गाढ़ी और क्रीमी बनेगी। 1 गिलास फेंटी हुई दही डालें और ग्राइंडिंग जार में अच्छी तरह ब्लेंड करें। अगर ज्यादा ठंडी लस्सी पीना पसंद करते हैं तो इसमें 2-3 आइस क्यूब्स मिला लें। ग्राइंड करने के बाद आप इसे ग्लास में निकाल लें। क्रीमी और फ्रूटी मैंगो लस्सी तैयार है। लस्सी को आम के छोटे टुकड़ों के साथ गार्निश करें। आप चाहे तो ऊपर से थोड़े नट्स और सीड्स भी डाल सकते हैं, जिससे बच्चों को लस्सी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। अब हम बनाने जा रहे हैं केसर पिस्ता लस्सी। उसके लिए 1 बड़ा चम्मच गर्म पानी में भिगोए हुए पिस्ते लें। उसमें 2 बड़े चम्मच जितना केसर भिगोया हुआ पानी डालें। 2 छोटे चम्मच बूरा चीनी मिलाएं। आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालें। 1 गिलास फेंटी हुई दही डालें। इन सबको ग्राइंडर में दरदरा ब्लेंड करें ताकि पिस्ते की क्रंचीनेस लगे। केसर पिस्ता लस्सी को कटे हुए पिस्ते और थोड़ी केसर के साथ ठंडा ठंडा सर्व करें। अब हम बनाएंगे रूह अफ़ज़ा लस्सी। इसे बनाना सबसे आसान है।
6 से 8 छिले हुए बादाम लें। मैंने थोड़ी देर बादाम को भिगो के रखा था ताकि ऊपर का छिलका आसानी से उतर जाए। अब इसमें 2 बड़े चम्मच रूह अफ़ज़ा या फिर कोई भी गुलाब का शरबत मिलाएं। अब इसमें फेंटी हुई दही मिलाएं और मिक्सी में अच्छी तरह ब्लेंड करें। रोज़ लस्सी तैयार है। इसे सूखी या फिर ताज़ी गुलाब की पत्तियों और थोड़े नट्स से गार्निश करें और चिल्ड ही सर्व करें। अब हम बनाने जा रहे हैं बच्चों की फेवरेट चॉकलेट लस्सी। सबसे पहले हम चॉकलेट मेल्ट करेंगे। इसके लिए गर्म पानी का बाउल लें, उसके ऊपर एक खाली बाउल रखें। अब इसमें आप एक बड़े चम्मच जितना कंपाउंड चॉकलेट डालें। अगर आपके पास कंपाउंड चॉकलेट नहीं हो तो आप कोई भी लिक्विड चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं। एक बड़े चम्मच जितनी दूध से निकली हुई मलाई डालें। चॉकलेट में 2-4 अखरोट और थोड़ा कसा हुआ नारियल मिलाएं। अब इन सबको धीरे धीरे चम्मच से मिलाते रहें जब तक चॉकलेट अच्छी तरह पिघल नहीं जाता। आप चाहे तो मेल्ट होने के लिए 1 मिनट माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं चॉकलेट अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है। अब इसे 5 मिनट के लिए ठंडा होने दें। चॉकलेट सॉस ठंडा हो चुका है। अब इसमें फेंटी हुई दही मिलाएं और मिक्सी में अच्छी तरह ब्लेंड करें। आप देख सकते हैं चॉकलेट लस्सी कितनी गाढ़ी और क्रीमी बनी है। इसके ऊपर थोड़ा कोको पाउडर, नट्स और चोको चिप से गार्निश करें और ठंडा ठंडा सर्व करें। अब बारी है अमृतसरी लस्सी बनाने की, यानी मीठी लस्सी, जो ज्यादातर हर जगह गर्मी के मौसम में पी जाती है। 2 बड़े चम्मच भूरा चीनी लें। 1 चम्मच इलायची पाउडर डालें। इसमें 1 गिलास फेंटा हुआ दही मिलाएं। इनको अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। गर्मियों का मौसम है तो ठंडी ठंडी लस्सी घर पर बनती ही है। अमृतसरी लस्सी को थोड़े कटे हुए बादाम और दही में जमी मलाई से गार्निश करें और ठंडा ठंडा सर्व करें। अब हम बनाना लस्सी बनाने जा रहे हैं। लस्सी बनाने के लिए पके हुए बनाने के छोटे छोटे टुकड़े काटें। जितना पका हुआ बनाना होगा उतनी ही लस्सी में मिठास ज्यादा होगी। 4-5 भिगोए हुए काजू डालें, इससे लस्सी ज्यादा स्मूथ बनेगी। फ्लेवर के लिए आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालें और 2-3 बूंद वनीला एसेंस मिलाएं और 1 कप फेंटी हुई दही डालें। अगर आप ज़्यादा ठंडी लस्सी पीना पसंद करते हैं तो ग्राइंडिंग के समय 2-3 टुकड़े बर्फ के मिला सकते हैं। कुछ खट्टी, कुछ मीठी और कुछ क्रंची लस्सी को घर पर ट्राई ज़रूर करें। मुझे उम्मीद है आपको यह रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बनाना लस्सी तैयार है। इसे थोड़े कटे हुए बादाम के साथ गार्निश करें और चिल्ड सर्व करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू।